केंदुझर हुआ, मयूरभंज हुआ, बालेश्वर हुआ, सुंदरगढ़ हुआ, जो मिनरली रिच एरिया है, जहाँ से करोड़ों लाख टन माने माइनिंग डेली ट्रांसपोर्टेशन होता है, लेकिन वो ईस्ट कोस्ट जोन के अंदर आता नहीं है। हम लोग मांग करते हैं वो एरिया को, ईस्ट कोस्ट रेलवे एरिया को ईस्ट कोस्ट रेलवे में शामिल किया जाए। दूसरा है कि पोलावरम जो आंध्र का बैरेज है उसको बढ़ाने के लिए आप तो अनुमति दे दिए, आप खुशी कीजिए चंद्रबाबू नायडू जी को, आपका सरकार बचाइए, मोदी जी आपका सरकार बचे, हमें कोई उससे माने परहेज नहीं है। लोग आपको चुन के भेजें, 5 साल तक आप करेंगे कुछ कुछ अपने मतलब से करेंगे, लेकिन हम ये मांग करते हैं पोलावरम का हाइट बढ़ाने के लिए आप लोगों ने जो अनुमति दे दिया है उससे उड़ीसा का 160 गांव पानी के अंदर चला जाएगा, जिसके लिए आपको वो लोगों से बात करना चाहिए था, वो आदिवासियों से, मूल निवासियों से बात करना चाहिए था अनुमति देने से पहले। ग्राम सभा का ज़रूरत था, उससे आप विचार नहीं किए, उस पर आप विचार नहीं करके अनुमति दे दिए पोलावरम को, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू जी को खुश करना है। खुशी आपको मिले, उनको मिले, लेकिन हमारा जो पीड़ा है, हमारा भाई बहन जो पानी के लिए, पानी की वजह से उनका गांव चले जाने से डिस्प्लेस्ड होंगे, उनका जो पीड़ा है उसको कौन देखेगा, उनका समस्या को कौन सॉल्व करेगा, ये तो उत्तर दीजिए, उनके साथ बात कीजिए, पोलावरम का हाइट कम कीजिए। तीसरा है महानदी, जो उड़ीसा का लाइफ लाइन है। उड़ीसा का महानदी जो उड़ीसा का 18 जिला होते हुए समुद्र को टच करता है, वो महानदी में आज पानी नहीं है। बारिश के मौसम में सूखा पड़ा हुआ है महानदी, जिसका पानी को छत्तीसगढ़ में सरकार रोक के रखा हुआ है। वो बैरेज बना के, एक नहीं 6-7 बैरेज बना के उस पानी को रोक के कंपनियों को देने का जो व्यवस्था किया है छत्तीसगढ़ सरकार, इससे उड़ीसा के लोग परेशान हो चुके हैं, पानी बिना तरस रहे हैं। हम लोग डिमांड करते हैं महानदी का जो जल विवाद चल रहा है उसमें केंद्र सरकार तुरंत समाधान लाए। उनसे बात, क्योंकि 3 जगह पर बीजेपी का सरकार है ना, ट्रिपल इंजन का सरकार है, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, केंद्र में। तो एक दिन में अगर चाहेंगे तीनों बैठेंगे, मिल बैठो तीनों और समाधान करो, उड़ीसा के लोगों को जल जो दे दो। महानदी का पानी का जो अधिकार लोगों का सैकड़ों सालों से है, उसका फिर से वो माने प्रभाव शुरू करो, नेचुरल फ्लो जारी रहे उड़ीसा का महानदी के अंदर। चौथा है उड़ीसा गरीब है, ये चर्चा है, लेकिन नेचुरली, मिनरली अगर कोई राज्य सबसे ज़्यादा धनी है तो उड़ीसा है। उड़ीसा जैसा संपदा, प्राकृतिक संपदा कोई राज्य में नहीं। तो आप कहना चाहते हैं कि प्राकृतिक संसाधन का सही प्रयोग नहीं किया? हम लोग बोल रहे हैं प्राकृतिक संसाधनों को कंपनियों को मत बेचो, लूट करने जो लूट चल रहा है उसको रोको और उसको काम में लगाओ, अपना राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं, अपना जो आप लोगों का जो बाबू भाई है उसका स्वार्थ के लिए नहीं, कंपनियों के स्वार्थ के लिए नहीं, अदानी अंबानी के स्वार्थ के लिए नहीं, उड़ीसा वासी का स्वार्थ के लिए, उड़ीसा का नौजवान के स्वार्थ के लिए, उड़ीसा का माँ, उड़ीसा का बहन, उड़ीसा का बेटी के स्वार्थ के लिए उसको विनियोग कीजिए, उनको काम दीजिए, उड़ीसा से गरीबी हटाइए। हम आपका पैसे का मोहताज नहीं होना चाहते, हम केंद्र का पैसा काम नहीं मांग करते, हमारा संपदा का विनियोग हमारे धरती पर हो, हमारे लोगों को काम मिले, हमारे लोगों को रोजगार मिले, हमारे लोगों का इनकम बढ़े, तब हम खुश हैं। अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आगे का ये 4 मांगे केंद्र सरकार के जो कस्टोडियन है वो है राष्ट्रपति महोदय, माननीय राष्ट्रपति महोदय, उड़ीसा से रिप्रेजेंट करते हैं। वो ये जो आदिवासी नौजवान आए हैं नेताजी का वर्दी पहने, उन लोगों का मांग सुनेंगे, ये हम आशा करते हैं। नहीं तो आगे चलकर मोदी सरकार को जरूर निर्देश देंगे, नहीं तो सरकार के खिलाफ, ये डबल इंजन का सरकार, डबल विकास का दावा करके आए थे, हम उनको ये गांव में जाएंगे, घर घर में पहुंचाएंगे वार्ता, कैसे डबल धोखा अभी उड़ीसा के लोगों को मिल रहा है। उड़ीसा के कोल ब्लॉक
गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कंपनी लेके चला जाएगा, उड़ीसा का लोग माइग्रेट होके दूसरे राज्यों में काम करने जाएंगे, ये हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। उड़ीसा का नौजवान अगर नहीं जाएगा तो आपका गुजरात का विकास नहीं हो पाएगा। गुजरात अगर चलता है कॉटन मिल्स उड़ीसा के लोगों के वजह से, उड़ीसा बंद हो जाने से, नौजवान जाना बंद कर देने से उनका कंपनी भी बंद होगा, उनका विकास भी ठप पड़ेगा। ये हम बोल के जाना चाहते हैं मोदी सरकार।